कल रात के WWDC में एप्पल ने अपने सभी ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए नए अपडेट्स शोकेस किए, पर मेरी नजर मेजरली थी iPad OS के नए अपडेट पर। और क्योंकि मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था तो मैंने कल रात को ही iPad OS 15 का डेवलपर बीटा अपने iPad पर इंस्टॉल कर लिया। तो इस वीडियो में हम देखेंगे 10 न्यू फीचर्स जो कि iPad OS में इंट्रोड्यूस हुए हैं, और एंड में मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस अपडेट पे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। हेलो एवरीवन, मैं हूं स्पर्श पालीवाल, आई एम अ सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर, और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे iPad OS की नई अपडेट। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं सारे नए फीचर्स। तो दोस्तों ये है नया iPad OS 15। फर्स्ट लुक में आप देख सकते हैं कि UI में कुछ बड़े चेंजेस हुए हैं। सबसे पहला है विजेट्स। अब आप स्क्रीन पे विजेट्स को कहीं पे भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं जाऊंगा एडिट होम स्क्रीन पे, तो अब मैं इस विजेट को बेसिकली कहीं पे भी प्लेस कर सकता हूं। और ये है एक डेवलपर बीटा का बग। एक नया विजेट ड्रॉअर आ गया है, तो यहाँ टॉप में आप प्लस पे क्लिक करेंगे, इसमें ढेर सारे नए विजेट्स हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हम फोटोज में जाएंगे। ये छोटे साइज के विजेट्स तो पिछले साल से ही अवेलेबल थे, लेकिन अब iPad के बड़े रियल एस्टेट को ध्यान में रखते हुए बहुत बड़े साइज के विजेट्स भी इंट्रोड्यूस कर दिए। तो ये फोटोज विजेट है जिसको हम उठा करके। अगला इंपॉर्टेंट UI चेंज है ऐप लाइब्रेरी। तो यहाँ पे बॉटम राइट में परमानेंट आपको एक आइकन दिखाई देगा, इस पे क्लिक करेंगे तो ऐप लाइब्रेरी खुल जाएगी। तो आपको सारी ऐप्स जो आपके iPad पे अवेलेबल है वो डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइडेड दिख जाएंगी। फॉर एग्जांपल मेरी प्रोडक्टिविटी एंड फाइनेंस की सारी ऐप्स इस पर्टिकुलर ब्लॉक में है, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा तो सारी ऐप्स दिखाई दे जा रही हैं। और अगर आपको किसी ऐप के लिए सर्च करना है तो आप यहाँ पे सर्च बार में ऐप के लिए सर्च भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे को यहाँ पे चाहिए Gmail, तो मैं यहाँ पे ऐसे करके Gmail भी देख सकता हूँ। अब हम चलते हैं iPad के नए मल्टीटास्किंग फीचर्स के ऊपर। तो हम अगर कोई भी ऐप खोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये नोट्स ऐप खोली, तो आपको यहाँ टॉप में 3 डॉट दिखाई देंगे, और ये मल्टीटास्किंग के लिए इंट्रोड्यूस हुए हैं। तो आपको मल्टीपल आइकन्स दिख रहे हैं। जो पहला आइकन है वो है फुल स्क्रीन का, जो सेकंड है वो स्प्लिट स्क्रीन का है। तो हम उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो iPad बोलता है कि आप दूसरी ऐप बताइए जो आप इसके साथ स्प्लिट में खोलना चाहते हैं। तो मैं Spotify इसके साथ खोलना चाहता हूँ। इसके बाद जो तीसरा आइकन है ये है फ्लोटिंग विंडो का। तो जैसे ही इस पर क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं हमारा नोट जो है वो एक फ्लोटिंग विंडो में कन्वर्ट हो गया है। फाइनली जो है फ्लोटिंग स्क्रीन विंडो। अब इसके बाद हम चलते हैं हमारा मल्टीटास्किंग ड्रॉअर में। तो अगर आपको कोई यहाँ पे ऐसे मल्टीपल विंडोज ओपन है तो आप इनमें से इंडिविजुअल को इस तरीके से क्लोज कर सकते हैं। अगर आपकी मल्टीपल ऐप्स ओपन है तो आप उन ऐप्स को स्प्लिट स्क्रीन यहीं पे ही कर सकते हो। यहाँ पे स्प्लिट स्क्रीन कर दिया मैंने, ऐसी एक फ्लोटिंग विंडो खोल रखी है। तो अब आपको ये यहाँ पे सेपरेटली ऐसी फ्लोटिंग विंडो दिखाई दे जाती है। तो अब अगला चलते हैं हमारी वन ऑफ द फेवरेट ऐप्स एप्पल नोट्स में, जहाँ पे एक नया फीचर आया है टैग्स का। तो यहाँ पे मैंने 2 टैग्स डाल दिए हैं। एक है #प्रोडक्टिविटी #YouTube, ये आप नॉर्मली टाइप कर सकते हैं। पे सर्च ऑप्शन में जाएंगे तो आपको यहाँ पे बॉटम में टैग्स दिखाई देंगे। जो आपने टैग डाला हुआ है वो सिलेक्ट कर सकते हैं #प्रोडक्टिविटी। तो आपको प्रोडक्टिविटी वाले जितने भी नोट्स है वो यहाँ पे सर्च में दिखाई दे जाएंगे। तो ये एक नया तरीका है नोट्स को ऑर्गेनाइज करने का, विच आई फील इज क्वाइट नाइस। अब अगला अमेजिंग फीचर है क्विक नोट्स। तो आप अगर स्क्रीन में बॉटम राइट से अपनी एप्पल पेंसिल को यू ड्रैग करेंगे तो एक नोट खुल जाएगा। अगर आपको क्विकली किसी का फोन नंबर यहाँ पे लेना है, कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन लिखनी है क्विकली, तो आप यहाँ पे लिख के डन पे क्लिक कर सकते हैं। और ये आपके नोट्स में एक क्विक नोट्स करके इन्होंने स्पेसिफिक रीजन बना दिया है जहाँ पे आपके सारे क्विक नोट्स आ जाएंगे। लेकिन सबसे अमेजिंग चीज है कि ये जो क्विक नोट्स हैं ये कॉन्टेक्स्ट अवेयर होते हैं। तो मैं आपको कॉन्टेक्स्ट अवेयर के बारे में बता रहा था। तो इमेजिन करिए एक वेबसाइट है, एक क्विक नोट अगर बनाता हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ रीजंस टू नॉट आर्ट स्कूल, राइट। अब एक नई और अमेजिंग चीज़ आई है कि मैं स्क्रीन में से कोई भी चीज़ ऐसे करके हाईलाइट कर सकता हूँ और लिख दूंगा ऐड टू क्विक नोट। तो वो यहाँ पे क्विक नोट में ऐड हो जाएगी। कि जब भी मैं इस पर्टिकुलर पेज पे वापस जाऊँगा तो मैं इसको बंद कर देता हूँ। मैं अपने बुकमार्क्स में जाता हूँ, हाउ टू बी एन आर्टिस्ट विदाउट दिस। तो आप देख सकते हैं यहाँ बॉटम में वापस से वो क्विक नोट आ गया है। आई कैन एडिट इट अगेन, और इसमें कोई नई इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है तो वो ऐड कर सकता हूँ। और ये सिर्फ वेबसाइट्स पे वर्क नहीं करता, दिस ऑल्सो वर्क्स विद एप्स। तो अगला बड़ा चेंज है सफारी में। तो सफारी में ढेर सारे UI चेंजेस आए हैं, जैसे कि यहाँ पे अब आप ग्रुप कर सकते हैं टैब्स। आप मल्टीपल टैब्स खोलते हैं तो इस तरीके से आपके सारे टैब्स दिखाई देने लगते हैं। इसके अलावा जो मुझे सबसे ज़्यादा अमेजिंग चीज़ लगी कि अब आपके जैसे क्रोम में एक्सटेंशंस होते थे वो आप सफारी में अब आप ला सकते हैं। तो आप जाइए सेटिंग्स में सफारी में और आपको दिख जाएगा एक्सटेंशन। तो यहाँ पे मैंने एक एड ब्लॉक डाल रखा है। तो अब अगर आप कोई वेबसाइट पे जाते हैं जहाँ पे ढेर सारे एड्स थे और एड्स आपको अनॉय करते हैं तो आप इस तरीके से कोई एक्सटेंशन डाल सकते हैं। अगला अमेजिंग चीज़ है लाइव टेक्स्ट। तो अगर आप अपनी कोई फोटो खोलेंगे, जैसे कि ये फोटो है और इसके अंदर कोई टेक्स्ट है, बॉटम में एक आइकन है, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो इस फोटो में से टेक्स्ट को रिकॉग्नाइज कर लेगा। और अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं आप इस टेक्स्ट को बेसिकली सिलेक्ट कर सकते हैं। आप इसको लुकअप कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप किसी मीटिंग में जाते हैं और आपके कुछ मीटिंग के नोट्स हैं तो अगेन आप सेम चीज़ कर सकते हैं।
हाईलाइट कर देगा और बता देगा कि ये सारी चीज़ें, ये टेक्स्ट है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये अभी बहुत ज़्यादा परफेक्ट है, लेकिन ये लाइव टेक्स्ट आई होप कि फ्यूचर में बेटर हो जाएगा, क्योंकि लास्ट ईयर भी जब स्क्रिबल इंट्रोड्यूस हुआ था तो वो इतना अच्छा नहीं था, लेकिन ओवर टाइम वो काफ़ी इंप्रूव हो गया था। अगली नई अमेजिंग चीज़ जो आई है वो है फोकस मोड्स। तो आप देख सकते हैं पहले यहाँ सिर्फ DND हुआ करता, लेकिन अब यहाँ पे DND पर्सनल वर्क। DND में आपके सारे नोटिफिकेशंस वगैरह बंद हो जाते हैं, आपको किसी के कॉल नहीं आते, लेकिन अब आप ये कस्टमाइज़ कर सकते हैं। फोकस मोड बना रखा है पर्सनल, तो इसमें अगर मैं इसकी सेटिंग्स में जाके देखता हूँ तो यहाँ पे ऐसी सेटिंग है कि अगर मेरे पीपल में जाऊँ तो मेरे डैड या मॉम का कॉल आएगा तो वो मुझे आ जाएगा। अगर कोई ऐप है, जैसे कि मैं चाहता हूँ जीमेल के नोटिफिकेशंस अलाउड करता हूँ, तो मैं वो यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ ऐप। इस तरीके से आप कस्टमाइज कर सकते हैं कि किस इंसान और किस ऐप से आपको नोटिफिकेशन अलाउ करना है। प्लस यहाँ पे आपको जितने भी नए फोकस बोर्ड्स बनाने हैं उसके लिए एक प्लस आइकन दिया हुआ है, तो आप अपने एक जिमिंग के लिए बना सकते हैं, गेमिंग के लिए बना सकते हैं, रीडिंग के लिए बना सकते हैं। तो आई फील दिस विल बी सुपर यूजफुल। तो अगली चीज़ है स्विफ्ट प्लेग्राउंड। तो ये ऐप ऑलरेडी आईपैड में थी और ये यूज़ की जाती है प्रोग्रामिंग लर्न करने के लिए, लेकिन अभी एप्पल ने इस साल एक नया फीचर इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया। बेसिकली एक्स कोड के काफ़ी सारे फीचर्स इसके अंदर डाल दिए, लेकिन इस साल एप्पल ने इसमें एक्स कोड के फीचर्स डाल दिए हैं। तो आप अब अपने आईपैड पे बेसिकली आईपैड की ऐप्स बना सकते हैं। इनफैक्ट वो आपको एक ऑप्शन भी प्रोवाइड करता है जिससे कि आप इन बनाई हुई ऐप्स को ऐप स्टोर पे अपलोड कर सकते हैं। तो दिस सीम्स लाइक अ प्रॉमिसिंग प्रोस्पेक्ट, लेकिन मेरे को इसको थोड़ा इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। अभी मैंने ट्राई आउट किया था तो मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, लेकिन श्योरली जैसे मुझे थोड़ा टाइम मिलता है तो मैं इसको ट्राई आउट करूंगा। अगला है यूनिवर्सल पॉइंटर। इस फीचर की मदद से आप अपने डिफरेंट एप्पल डिवाइसेस के बीच में इजीली डेटा शेयर कर पाएंगे। इसके साथ बहुत अमेजिंग नए वर्कफ्लोज भी आएंगे, जिसके बारे में जब मेरे पास फ्यूचर में macOS का अपडेट होगा तो हम जरूर डिस्कस करेंगे। व्हाट आई थिंक अबाउट दिस अपडेट, मैं इस अपडेट से एक्चुअली थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर की अपडेट्स। मुझे नहीं लगता कि इस अपडेट के फीचर्स से मेरे वर्कफ्लो में कोई बहुत ज्यादा हैवी चेंज आने वाला है। श्योरली क्विक नोट एक ऐसी चीज हो सकती है जो मैं लाइफ में बहुत ज्यादा यूज करूंगा। बाकी ऐप लाइब्रेरी, विजेट्स और मल्टीटास्किंग आई फील दे आर जस्ट ओके। मुझे लगता है कि यूनिवर्सल पॉइंटर काफी गेम चेंजिंग फीचर हो सकता है, पर अनफॉर्चुनेटली जैसा मैक्सिमम लोग वेट कर रहे थे कि अब क्योंकि आईपैड में M1 जैसा पावरफुल प्रोसेसर आ गया है तो शायद अब हम कोई बहुत ही पावरफुल वीडियो एडिटिंग ऐप जैसे फाइनल कट प्रो या फिर लॉजिक प्रो एक्स हमारे आईपैड पे यूज कर पाएंगे। तो एटलीस्ट इस साल तो एप्पल ने इस टाइप का कुछ भी रिलीज नहीं किया है। सो ऑल इन ऑल मेरे हिसाब से तो ये इतना मेजर अपडेट नहीं है, एंड आई वुड से कि आई वाज एक्सपेक्टिंग अ लॉट मोर थिंग्स। इस वीडियो में आपने जो सारे फीचर्स देखे हैं वो अभी डेवलपर बीटा में, तो ऑब्वियसली विद टाइम वो और ज्यादा इंप्रूव होंगे। एनीहाउ अगर इन सभी फीचर्स में कोई ऐसी चीज आती है जो मेरी लाइफ को बहुत बदल देती है तो श्योरली मैं उसके बारे में एक वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आई एम प्रीटी मच श्योर आपको मेरा आईपैड फॉर नोट टेकिंग वाला वीडियो और माय फेवरेट आईपैड एप्स वाला वीडियो भी अच्छा लगेगा। तो मेक श्योर कि आप उन्हें भी चेकआउट करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, नीचे कमेंट सेक्शन में प्यारा सा कमेंट छोड़ दीजिए, या फिर कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो जस्ट एक इमोजी ड्रॉप कर दीजिए। फाइनली अगर आपने वो सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन नहीं दबाया है तो प्लीज उन्हें दबा दीजिए ताकि मेरे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको आते रहें। एंड दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने एक प्यारे से दोस्त के साथ शेयर भी करो ताकि हम साथ में बन सके बेहतर।